अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज में खुशामदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शुगर स्कैंडल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसी। FIA प्रोसिक्यूटर ने बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, बैंकिंग कोर्ट को केस की समाअत का इख्तियार नहीं, एंटी करप्शन अदालत सुन सकती है। अदालत ने आइंदा समाअत पर अदालती दायरा इख्तियार पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं FIA में जवाब जमा करा दिया। ये वही पलंदा है जिस पर पहले ही नैब में केस चल रहा है। यही पलंदा लंदन भी भिजवाया गया था। केस में ताखीर के लिए अदालत के दायरे का इख्तियार करने का मामला उठाया कि मुलजिमान को इसी अदालत से जमानत मिली, तब ख्याल क्यों ना आया। अदालत में दस्तावेजात पेश नहीं की जाती, तोता मैंने की कहानी सुनाई जाती है। अता ताड़र कहते हैं अदालत ने FIA को तफ्तीश से मुतालिक खबरें मीडिया को लेकर करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं, बरतानी ने क्लियर करार दे दिया। फवाद चौधरी बोले हमजा शहबाज शरीफ और को 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। केस होशरुबा करप्शन के केसेस में से एक है। फिर कहा जाता है आगे बढ़े, क्या PTI एहतसाब लगी रहती है। माफिया को NRO देकर आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश न करें, इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब, कहा इमरान खान काबीना की जमानत को थोड़े दिन रह गए हैं, यौम हिसाब करीब है, अभी कुछ स्कैंडल सामने आए हैं, असल होशरुबा करप्शन की दास्तान आना बाकी है। आवाम को पता होना चाहिए इमरान खान के ATMs ने कितने अकाउंट्स भरे। बलोचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार, PAP के नाराज अरकान की बैठक। जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आला जाम कमाल डट गए, कहा ब्लैकमेलिंग में आकर मुस्ताफी नहीं होगा। जाम कमाल की JSUI फेस से हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने माजरत कर ली। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते के लिए अहम है। इंसानी हुकूक के मामले पर पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों के बाद अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा का बयान, कहा पाकिस्तानी हुकाम से तालिबान को जवाबदेह बनाने की अहमियत पर गुफ्तगू हुई। तालिबान से पूछा जाना चाहिए उन्होंने वादों पर कितना अमल किया। अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल हुकूमत ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बामकसद राब्तों की ज़रूरत पर जोर। कहते हैं अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने के अज़्म का यादा। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान पहली बार मुज़ाकरात आज कतर में होंगे। अमरीका की जानिब से मकवी शहरी माँ की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। अमरीकी शहरियों का महफूज इनखला, अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मामले, अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द गिरोहों पर जमीन तंग करने पर बात होगी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद कतई तालिबान को तस्लीम करना नहीं, तालिबान से इंसानी हुकूक, ख़वातीन के मामले पर तफसीली बात होगी। तालिबान को अपने रवैये से दुनिया की हिमायत हासिल करना होगी। चौदह अगस्त को रैम्बो ने ग्रेटर इकबाल पार्क जाने पर मजबूर किया। रैम्बो और उसके साथियों ने उछालना शुरू किया, कपड़े फाड़े और बरहना किया। आयशा अकरम का एक और बयान सामने आ गया। कहती हैं रैम्बो और उसके साथियों ने रश में धकेला, जेवरात और नकदी भी छीनी। रैम्बो और साथियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, फूड सिक्योरिटी, फसलों की पैदावार बढ़ाने पर बातचीत।
उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। हमारी हुकूमत ने किसान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। साबिक दौर में किसान हुकूक के लिए एहतजाज करते रहे। पंजाब काबीना का इजलास आज होगा। 4 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ऑर्डिनेंस आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। चेयरमैन नैब की मुद्दत में भी तोसी नहीं हो सकती। एडिशन के हतमी फैसले तक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल रोका जाए। रोड शदीद खराब हुआ है और हम लोग मरीजों को लेकर आते हैं, काफी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गड्ढे जंप इतना आते हैं, बंदा चलते चलते गाड़ी का भी खाना खराब हो जाता है और मरीज का भी खाना खराब हो जाता है। जगह जगह टूट फूट, कई मकामात पर गड्ढे। कराची में सड़कों का बुरा हाल। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क जबू हाली का शिकार। सिविल अस्पताल से मुत्तसिल टूटी फूटी सड़क से गुजरना भी शहरियों के लिए इम्तहान। एम्बुलेंस सर्विस के लिए भी मुश्किलात। इस्लामाबाद में डेंगू के वार तेज। 24 घंटे में 98 नए केसेस रिपोर्ट। रवा सीजन में मुतासरा अफराद की तादाद 1030 हो गई। 5 अफराद इंतकाल कर चुके। पंजाब में डेंगू के मजीद 299 मरीज रिपोर्ट। सिंध में अक्टूबर में डेंगू से 229 अफराद मुतासर। कोरोना के मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। 955 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.14% रही। गुज़श्ता रोज 44,557 कोरोना टेस्ट किए गए। एक हफ्ते में दूसरी बार फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस मुतासिर। सार्फिन से माजरत कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में गुज़श्ता रात फेसबुक इंस्टाग्राम की सर्विस 3 घंटे मुतासिर रही। इसराइली अदालत ने यहूदियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त दे दी। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने फैसले को यहूदियों को मुसल्लत करने की साजिश करार दे दिया। हमास ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। मस्जिद अक्सा के कस्टोडियन उर्दन ने भी अदालती फैसले को अमन मुआहदे, मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में 8 रोज बाकी। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां। सरफराज अहमद, फखर जमान, हैदर अली टीम में शामिल। आजम खान, खुशदिल शाह और मोहम्मद हुसैन आउट हो गए। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोविड टेस्टिंग के नताइज मनफी आ गए। कल से ट्रेनिंग की इजाजत होगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।